बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुमीद है। बरतानी अखबार संडे टाइम्स के इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये हमारी तारीख के रोशन तरीन लम्हात हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान को एक ईमानदार सालिस और ऐसे मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। ये हमारा सुनहरी वक्त है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी एक पाकिस्तानी होने पर फख्र है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जगरफ्याई हैसियत भी इसमें अहम किरदार अदा करती है, जबकि सऊदी अरब और कतर से भी इसके करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की ईरान के साथ 565 मील तवील सरहद है, जबकि आबनाए हुर्मुज़ के करीब इसकी बंदरगाहें मौजूद हैं, जो आलमी तवानाई की रस्द के लिए इंतहाई अहम इलाका है। आपको बताते चलें कि जंग के बाइस तेल की कीमतों में इजाफा और किल्लत पाकिस्तान की मशहद के लिए खतरा बन सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के हवाले से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में नहायत अहम किरदार अदा किया, जो तारीख में याद रखा जाएगा। मैं नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की कोशिशों का भी जिक्र करना चाहूंगा, जो मुसलसल अपने अहम मनसूबों से राब्ते में रहे और भरपूर कोशिशें करते रहे। गुज़िश्ता साल मई में पाक भारत तसादुम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अगर सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो दुनिया जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही देख सकती थी और शायद कोई जिंदा न बचता जो बता सकता कि क्या हुआ। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त नताइज की धमकी देते हुए कहा कि तेहरान के पास फैसला करने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, उन्हें फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा, वरना इनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वक्त इंतहाई अहम है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो इससे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले, मुआहदे में ही इसका फायदा है। बसूरत दीगर ईरान बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर नाम लिए बगैर ईरान के लिए धमकी में इस पैगाम भी जारी कर दिया। आपको बताते चलें कि कमीशन में तूफान से पहले की खामोशी लिखा था। तस्वीर में ट्रंप को अमरीकी फौजी अफसर के हमरा बहरी जहाज में सवार दिखाया गया। पस से मंजर में ईरानी परचम वाली एक फौजी कश्ती भी दिखाई गई। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह फाश ने खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका की किसी भी हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह फाश के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारशी का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के बाद अगर अमेरिका अपनी सबकी मिटाने के लिए कोई नया इकदाम उठाता है तो इसका नतीजा ईरान की जानिब से मजीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में निकलेगा। अबुल फजल शिकारची ने कहा कि अगर अमरीकी सदर की धमकियां अमली शक्ल इख्तियार करती हैं तो ईरान के खिलाफ कोई नई जारियत की जाती है तो अमरीका के मफादात और इसकी फौज को गैर मुतवक्के और शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्को रूबियो का अपने बयान में कहना था कि पाकिस्तान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर खारजा का मजीद कहना था कि सफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। आम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का मजीद कहना था कि सफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के साबिक चीफ मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीका खित्ते के दीगर ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। एक बयान में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि हम खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। आबनाए हुर्मुज़ तजारत के लिए खुला है, लेकिन लश्कर कुशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब अमरीका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ खित्ते में बहरी बेड़े भेजे थे। अमरीका अब किसके खिलाफ बहरी बेड़े भेज रहा है और इसका मिशन कौन है? दुश्मन। और मोहसिन रज़ाई का कहना था कि ट्रंप के मुताबिक चीनी सदर ने कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि ईरान एटम बम ना बनाए। मैं पूछता हूं कि ईरान ने कब क्या कहा कि हम एटम बम बनाना चाहते हैं? अमेरिका और इसराइल के अलावा और कौन है जो कहता है कि ईरान एटम बम बनाना चाहता है?
तो दूसरी जानिब ईरान ने खित्ते में अदम इस्तेकाम का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने जनूबी कोरियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें खलीज फारिस और अबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गुफ्तगू के दौरान खित्ते में पैदा होने वाली अदम इस्तेकाम और इसके आलमी असरात अमरीका और सुन्नी हुकूमत की ईरान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों का नतीजा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को इन इक़दामात, कानून की खिलाफ वर्जियों और मुबैना जराइम पर अमरीका और इसराइल को जवाबदार ठहराना चाहिए। आगे चलें और आपको बताएं कि सऊदी अरब की वजारत दफा के तर्जुमान ने कहा है कि इराक से दागे गए 3 ड्रोन सऊदी फजाई हदूद में दाखिल होने के बाद तबाह कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ये बात सऊदी वजारत दफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी के हवाले से बताई गई है। बयान में कहा गया कि सऊदी अरब मुनासिब वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। बयान में वाज़ेह किया गया कि सऊदी अरब मुमलिकत की खुदमुख्तारी, सलामती और सरजमीन पर शहरियों और रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तमाम जरूरी अमली इक़दाम करेगा। तो दूसरी जानिब अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर ने सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस्लामाबाद के साथ मजबूत और फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। पाकिस्तान दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। एडमिरल ब्रेड कोपर ने कहा, हमारे वस्ती एशियाई शराकतदार भी अफगान तालिबान में अफगानिस्तान से पनीती दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखे हुए हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मियों और इलाकाई सिक्योरिटी खतरात के बायस वाशिंगटन की अफगानिस्तान पर नजर है। अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी कमांडर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। एडमिरल कोपर के जायजे ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की साख को मजबूत किया है। आपको बताएं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने काबिज अफगान तालिबान के ज़ेरे असर पनने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक आलमी सालसी अदालत के फैसले पर इज़हार इत्मीनान किया है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि आलमी सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तोसीह है। भारत पर लाजिम है कि पाकिस्तान को मुआहदे की पासदारी का जायज़ा लेने के लिए दरकार मालूमात फराहम करे। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि सिंतास मुआहदा मगरबी दरियाओं और भारत की पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हदूद आयद करता है। ये हदूद महज रस्मी नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर भी लागू होती है। हुकूमत का कहना है कि भारत फर्जी पैदावारी सलाहियत, मसनूई लोड क्रूज के जरिए जखीरा आब में इजाफा जायज़ करार दे रहा है। आलमी सालसी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी जखीरा नहीं कर सकता। भारत किशन गंगा और रतले मंसूबों से मुतल्लिक तमाम मुतल्लिका तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर करे। तो उधर हुकूमत ने आइंदा बजट में रीटेलर्स के लिए फिक्सड टैक्स स्कीम मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया। टेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए पूरे मुल्क में नई फिक्सड टैक्स स्कीम मुतारफ करवाई जाएगी। आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दौरान IMF से हतमी मंजूरी ली जाएगी। स्कीम के तहत सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। ज़राए के मुताबिक रिटेलर्स के लिए नई फिक्सड टैक्स स्कीम को मुकम्मल तौर पर उर्दू ज़ुबान में तैयार किया गया है। इस पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत ने आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारफ कराने का फैसला कर लिया है। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए पूरे मुल्क में नई फिक्स टैक्स स्कीम मुतारफ कराई जाएगी। आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दौरान IMF से रस्मी मंजूरी ली जाएगी। स्कीम के तहत सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। ज़राए के मुताबिक रिटेलर्स के लिए नई फिक्स टैक्स स्कीम को मुकम्मल तौर पर उर्दू ज़ुबान में तैयार किया गया है। फिक्स टैक्स स्कीम के तहत 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर पर 1% टैक्स अदा करना होगा। रिटेलर्स के लिए दुकान का साइज या एरिया शामिल करने की तजवीज़ इस बार शामिल नहीं की जाए। FBR के ज़राए का कहना है कि स्कीम के तहत 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए आइंदा बजट में कम तादाद में अहदाफ और टैक्स मुकर्रर किया जाएगा। जी, इब्तदाई तौर पर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए आइंदा बजट में कम तादाद में अहदाफ और टैक्स मुकर्रर किया जाएगा। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वफाकी तरक्याती बजट सुस्त रवि का शिकार हो गया। 10 माह में तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 470 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। 1000 अरब के अहदाफ पर सिर्फ 47% फंड्स का इस्तेमाल हुआ। आपको बताते चलें कि PSDP का नजरसानी शुदा सालाना हदफ 837 अरब मुकर्रर है। वफाकी तरक्याती बजट में 163 अरब रुपए की कटौती की गई। जुलाई से अप्रैल अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों पर 44 अरब रुपए खर्च किए गए, जबकि सूबों और खुसूसी इलाकों में 117 अरब रुपए से जायद अखराजात आए। वफाकी तालीमी मंसूबों पर 19 अरब, पानी से मुतल्लिक मंसूबों पर 67 अरब, IT और टेलीकॉम के 8.4 अरब में से 4.46 अरब रुपए के अखराजात किए गए। कसरा इलाही ने मोनिस इलाही की जायदाद मुंजमद करने और इश्तहारी करार देने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कसरा इलाही की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। आपको बताते चलें कि कसरा इलाही ने मोनिस इलाही की जायदाद मुंजमद करने और इश्तहारी करार देने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कसरा इलाही ने मोनिस इलाही की जायदाद मुंजमद करने और इश्तिहारी करार देने के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कसरा इलाही की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दरख्वास्त में नायब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। कसरा इलाही ने अपने बेटे मोनिस इलाही की जानिब से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बेटा बैरून मुल्क में मुकीम है, इस पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए हैं। नायब अदालत ने बेटे की जायदाद मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत मोनिस इलाही के असासे मुंजमद करने और इश्तिहारी करार देने के फैसले को कलअदम करार दे। जी, दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत मोनिस इलाही के एहसास से मुंजमद करने और इश्तिहारी करार देने के फैसले को कलअदम करार दे। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 1 SP, 2 SDPs, 3 SHO समेत 40 से जायद एहलकार, जिसमें लेडी एहलकार भी शामिल हैं, तैनात किए गए हैं, जो मुल्जिमा की कड़ी निगरानी के साथ 2 शिफ्टों में ड्यूटियां देंगे। हुकाम का कहना था कि लोकअप, अतराफ और दाखिली और खारजी रास्तों की मुसलसल CCTV मॉनिटरिंग जारी है, जबकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लोकअप के अतराफ छतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं, जिनकी बगदादी थाने के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी पुलिस नफरी तैनात की गई है। इसी तरह मुल्जिमा को फराहम किया जाने वाला खाना भी मुकम्मल चेकिंग के बाद देने की हिदायत की गई। बिजली की बंदिश से निपटने के लिए बैकअप जनरेटर पर वक्त फआल रखने का हुक्म दिया गया और SOPs लैयारी की अदालत मुंतकिली ऑपरेशन की निगरानी सौंप दी गई है। अहम अपडेट है जो आपको बताने हैं कि SDPOs बगदादी को सिक्योरिटी ऑपरेशन की कमांड दे दी गई है कि SHO बगदादी रसाला और गार्डन को ग्राउंड इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया है। इसी पर जाने के नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा इस संगीन मामले में क्या नई पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, ये जो सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया गया है, इसमें पुलिस के मुताबिक 1 SP, 2 DSPOs, इसके अलावा 3 SHOs समेत 40 से जायद एहलकार, जिसमें लेडी एहलकार भी शामिल हैं, तैनात किए गए हैं, जो मुल्जिमा की कड़ी निगरानी के साथ 2 शिफ्टों में ड्यूटियां भी अंजाम देंगे। हुकाम का ये कहना था कि लॉकअप, अतराफ और दाखिली और खारजी रास्तों की मुसलसल CCTV मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लॉकअप के अतराफ छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए। मैं ये भी बताऊं कि बगदादी थाना जो है उसके दाखिली खारजी रास्तों पर इजाफी पुलिस भी नफरी भी तैनात की गई है। इसके अलावा फौरी रिस्पांस टीमें जो है वो अलर्ट रहेंगी। पुलिस एहलकारों को मशहूर सरगर्मी फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत भी की गई है। अदालत और लॉकअप के अतराफ गैर मुतल्लिका अफराद की आमदरफ जो महदूद कर दी गई है। सात सूरत के पेश नज़र गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मुल्जिमा को अदालत लेकर आने और जाने के लिए खुसूसी स्क्वाड भी तश्कील दे दिया गया है। जी, जबकि मुल्जिमा को अदालत लेकर आने और जाने के लिए खुसूसी स्क्वाड भी तश्कील दे दिया गया है। नुमाइंदा खुसूसी कराची अहमद अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आगे चलें और आपको बताएं कि सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि रियासत को अक़लियतों समेत सबको हकूक़ देना होंगे। शहर कायद में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क में इस बदअमनी का रियासत को अमन के लिए मरबूत और काबिल एतमाद पॉलिसी के मुताबिक हल निकालना होगा। उन्होंने कहा कि अक़लियतों समेत सबको हकूक़ देने होंगे। यहाँ सब मज़ाहिब और कुव्वतों के लोग जमा हैं। आपको बताते चलें कि हमारा दीन इंसानियत और अमन का पैगाम देता है। JUI सबके साथ लेकर चलती है। हमने माइनॉरिटी विंग बनाया। सरबराह JUI का कहना था कि हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के लिए बात करते हैं। आपको बताते चलें कि अक़लियतों समेत सबको हकूक़ देने होंगे, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। यहाँ सब मुज़ाकरात और कौमियतों के लोग जमा हैं। हमारा दीन इंसानियत और अमन का पैगाम देता है। JUI सबको साथ लेकर चलती है। और सूबा सरहद जो आज खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, उसमें मेरे वालिद चीफ मिनिस्टर बने तो उस वक्त तालीमी इदारों को कौमी मिल्कियत में लिया जा रहा था, सरकारी तहवील में लिया जा रहा था, लेकिन मुफ्ती साहब ने अपने सूबे में वाज़ेह ऐलान किया कि अक़लियतों के जितने भी तालीमी इदारे हैं वो सरकारी तहवील में नहीं लिए जाएंगे। उनको आज़ादी के साथ अपने इदारे चलाने का हक़ हासिल है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, हम एक तरफ़ा तौर पर उनके इदारों को कब्ज़े में नहीं लेंगे। एक मरहला ऐसा आया कि तालीम के मसले पर काबीना में उनको ब्रीफिंग दी गई और ये तासुर दिया गया कि हमारे सूबे में जो मसीही बिरादरी के मिशनरी स्कूल्स हैं या उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनका मेयार वो हमारे स्कूलों से बेहतर है। रुख करेंगे खेल के मैदान का, जहां कौमी क्रिकेटर बाबर आजम ने कहा है कि बैटिंग यूनिट को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। सैलेट में जारी बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे वन के खेल के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बाबर आजम ने कहा कि पिच बहुत अच्छी है, बॉल उम्दगी से बैट पर आ रही है, लेकिन हम पार्टनरशिप नहीं बना सके। बाबर आजम ने कहा कि मैंने और सलमान आगा ने पार्टनरशिप की कोशिश की, आगाज़ अच्छा रहा, लेकिन बदकिस्मती से पार्टनरशिप में नाकामी रही। बाबर आजम का मज़ीद कहना था कि हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी किस्म की कोई दिमागी रुकावट नहीं है, बस हम प्लान के मुताबिक पार्टनरशिप नहीं बना सके। टेस्ट मैच में 2-3 अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। To be honest, pitch is very good. Ball coming very nicely. Yes, we are not build a partnership. We are start well, but I think me and Aga when we are playing in the middle, so we are just try to build a partnership, but unfortunately we are not build a long partnership. No, I don't think so. He's a nice bowling, but we are playing some soft dismissal. So yeah. No, I don't think so. He's a like one of the fast bowler right now in red ball cricket. So you face every second team have a 140-150 bowler. So you try to handle that things. So I try to my level best to play my natural game. So sometimes you have a run, sometimes you have a got out. So yeah, I think turning point is my wicket and Salman Ali Aga wicket, because after that we have not built the partnership. So I think I think these two dismissal that change the momentum. Now we are playing cricket like lot of time. I don't think so they have any mentally barrier. Yes, we are not execute as a batsman, not build the partnership.
We have built the partnership, but small things. But I think, especially in the test match, you need 2-3 good partnerships. सीनियर नायब सदर डेयरी फार्म एसोसिएशन पाकिस्तान बासत गुजर ने कहा है कि कोयटा के डेयरी फार्म्स को दूध के मुनसिफाना और हकीकत पसंदाना नर्क दिए जाएं ताकि बढ़ती हुई बेचैनी और माशी दबाव का खात्मा मुमकिन हो सके। उनका मजीद कहना था कि अगर ज़िली हुकूमत ने डेयरी फार्म्स के मुताबिक संजीदगी से गौर ना किया तो एहतजाज की तरफ जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम से, जो इस वक्त बासत गुजर के साथ मौजूद है। आज बिल्कुल जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई में हर तबका परेशान है, इसी तरह से डेयरी फार्म एसोसिएशन वाले भी जो है बार बार ज़िली इंतजामिया से यही शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें जो है दूध के मुकर्रर रेट फराहम किए जाएं, लेकिन ज़िली इंतजामिया की जानिब से कोई भी रेट फराहम नहीं किए जा रहे। आवाम की अपनी जो है कहानी है, डेयरी फार्म एसोसिएशन की अपनी कहानी है। ज़िली इंतजामिया ने पिछले दिनों जो है ना इसी निर्खनामे के हवाले से कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो मुख्तलिफ डेयरी फार्म एसोसिएशन। वालेकुम अस्सलाम जी, बात ऐसी है कि हमने डीसी साहब को कहा तकरीबन अक्टूबर से, जब से सैलाब आया था, सैलाब के बाद जो है कीमतें अजनास की बहुत आसमान पे चली गई हैं, एक की 3 हो गई हैं। हमने डीसी साहब को 12 कहा, दरख्वास्तें दी, एहतजाजन हम लोग मीटिंग से उठ के गए, लेकिन हमारा कुछ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश की तो आपको पता है जैसे कि मज़ाफ़ात में तो गवर्नमेंट है नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो सारी की सारी शहर के अंदर ही है। हमारे ऊपर वो क्रैकडाउन हुआ कि शायद जैसे कोई दहशतगर्दों के ऊपर भी ऐसे क्रैकडाउन नहीं हुआ होगा। तो हमने हमारे सफ़ेद रीशों ने जाकर जो है रेट को रिवर्स का ऐलान किया, लेकिन फिर हमने कहा, डीसी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई कि हम आपको रेट देंगे, लेकिन अभी भी ना कोई कमेटी बनी है, ना हमें कोई रेट दिया गया है। हम बिल्कुल दिन ब दिन मकरूज होते जा रहे हैं। ये अभी भी एक फार्मर है हमारे, ये पंजाब शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। इन्होंने अपने सारा का मलबा उतार लिया है, अपना मलबा उतार के ले जाने की सोच रहे हैं। आज हम इनके पास आए हुए हैं खैर सगाली के लिए कि ये हमारे भाई अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान कोयटा शायद मेरे ख्याल से डेयरी फार्मर्स के लिए कोयटा जो है इस टाइम पे पाकिस्तान में नहीं आता है। हमें 5% प्रॉफिट दे, हमें कम से कम इतना लॉस तो ना दे कि हम 50% लॉस के ऊपर खड़े हुए हो। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि बासित भाई की बात सुनी, हर तबका इसी तरह से परेशान है। डेयरी फार्मर्स जो है ना कोयटा शहर छोड़ के जाने को तैयार है, क्योंकि ज़िली इंतजामिया की जानिब से कोई भी रेट नहीं दिए जा रहे। अगर यही सूरत हाल रही तो कोयटा में भैंस का और गाय का दूध मिलना दुश्वार हो जाएगा। जी मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि शहर लाहौर में सुबह सवेरे सूरज का पारा हाई, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी शहर लाहौर में शदीद गर्मी जो है महसूस की जा रही है, और गर्मी की शिद्दत में जो है दोपहर के टाइम मज़ीद इजाफा देखने में आएगा। ये कहना है महकमा मौसमियात का, और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 1-2 रोज़ तक शहर लाहौर में मौसम ऐसे ही गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड, और हवा में जो नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है वो 50% है। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि आइंदा 1-2 रोज़ में शहर लाहौर में मगरब से आने वाला सिस्टम बारिश बरसाने का दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में जो है ईद कुर्बान से कबल जो है वो बारिशों का इम्कान जो है वो दिखाई दे रहा है। मैं स्मोक के हवाले से अगर बात करूं तो स्मोक का सिलसिला भी शहर लाहौर में बरकरार है। गर्दो गुबार के बाद शहर लाहौर में स्मोक का सिलसिला मज़ीद बढ़ता जा रहा है, और तिब्बी माहिरीन का भी ये कहना है अपने शहरियों को कि घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और क्योंकि गर्मी की शिद्दत में आज भी इजाफा देखने में आएगा, और शहरी घर से निकलते वक्त जो है मशरूबात साथ लेके निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल करें और सर को ढांप कर रखें। जी शजरुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद पर लाहौर पुलिस ने मवेशी मंडियों का सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में 6 मंजूर शुदा मुकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम की गईं। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक सगियाँ रोड, सुई गैस दफ्तर शाहदरा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अड्डा, राख जेल, भड़की रोड के मुकाम पर मवेशी मंडियाँ लगाई गईं। LDA सिटी कहना, काछा, शाहपुर कांचरा और रायमंड हवेली मरकज़ के मुकाम पर भी मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि मवेशी मंडियों, व्यापारियों और
खरीदारों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाए। मंजूर शुदा मुकामात के अलावा किसी जगह मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं। रिहायशी इलाकों और शाहराहों पर गैर कानूनी मवेशी मंडियां और सेल पॉइंट्स को लगाने पर पाबंदी आयद है। गैर कानूनी मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज स्टूडियो में आप वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चौक सरवर शहीद में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पैरा फोर्स मुतहरिक हो गई। मोहम्मद अदनान की सरबराही में टीमें मुख्तलिफ बाजारों, शाहराहों और गुंजान तजारती इलाकों में मुतहरिक हैं, जहाँ गैर कानूनी तजावुज़ात हटाकर रास्तों को कुशादा किया जा रहा है ताकि ईद उल अज़हा की खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके। इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई, ट्रैफिक रवानी और शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में पेशावर गदागरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। जिली और तहसील सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांडिया की ज़ेर सदारत इंसदादे गदागरी से मुतल्लिक जिली कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सोशल वेलफेयर, पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट अटारनी, NGOs और दीगर मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में पेशावर गदागरों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ और हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। मीरपुर मेथलो में यूनियन कौंसिल रैनी के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान डिप्टी कमिश्नर गोडकी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और सिक्योरिटी वोटिंग का जायजा लिया गया। आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर गोडकी, मंजूर अहमद कंदरानी और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल माजिद अब्बासी ने यूनियन कौंसिल रैनी में जारी ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात, वोटिंग के अमल और पोलिंग स्टाफ की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से तमाम 7 पोलिंग स्टेशन को हसास करार देते हुए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। अब आपको बरह रास्त लिए चलेंगे कि फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। श्री फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब और वजीर खारजा नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी कि उन्होंने इस पूरे मामले में पूरी कौम की रहनुमाई की, पूरी कौम को जो है वो उन्होंने जो है वो लीड किया। ये वो इज्जत है जिसके मतलब अल्लाह ताला फरमाता है कि इज्जो मंतशा व तुज़िल्लो मंतशा, मैं जिसे चाहूँ उसे इज्जत दूँ और फिर जिसे चाहूँ उसे जिल्लत से जो है वो हमकरार कर दूँ। तो ये वो इज्जत है कि जो अल्लाह की चाहत से ही मिलती है, अल्लाह की चाहत से मिल सकती है। मैं इसी के साथ ही आज की इस मजलिस के तमाम मुंतज़मीन को और आप तमाम अहबाब को जो यहाँ पे मौजूद हैं, इस जो है वो नेक जज्बे और पाकिस्तान के इस फख्र जिसे हम मार्का हक और बनियानुल मरसूस के नाम से जो है वो ताबीर करते हैं, उसके लिए जो है वो आपको का वक़्त निकालना, आपका जहाँ पे जमा होना और अल्लाह ताला को शुक्र बजा लाने के लिए जो है वो यहाँ पे आपका इकट्ठा होना जो है ये अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मैं आप सबको इसके ऊपर मुबारकबाद भी देता हूँ और मुझे भी आपने यहाँ पे हाजिर होने और इस पाक और नेक महफिल में शिरकत का जो है वो मौका दिया, इसके ऊपर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
राना स्नालो का आपने मुलाहिजा किया। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।